सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम ओवरशैडोड टू ओवरपावर्ड सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा लेट हूँ, बट खैर जो भी हो, अपन इसके अगले एपिसोड को बिल्कुल टाइम पे लाने वाले हैं। तो बस आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे अपने इफ्ताल को, और उसके साथ यहाँ पे एनेस्थेसिया भी होती है। और एनेस्थेसिया बोलती है, मास्टर आखिरकार ये कौन सी जगह है? इफ्ताल बोलता है कि जो ट्रेजरी है ना, वो बस इसके आगे ही खड़ी है। और ये बोलता है कि दरअसल क्योंकि मैं अब तलवार चला सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो तलवार रखी हुई है जो कि मुझे कब से चाहिए थी। और ये सुन के एनेस्थेसिया बोलती है, क्या ये सही है कि मेरे जैसा कोई यहाँ पे ट्रेजरी के अंदर इंटर करे? ये बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो तो इसमें सोचने वाली बात ही क्या है। और वैसे भी मर्लिन ने कहा था कि वो आज बिजी रहने वाली है हमारे इनरोलमेंट पेपर्स को लेके, तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हें ही मेरे साथ जाना चाहिए। खैर यहाँ पे लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तब यहाँ पे ना एक अजीब सी एक लैंप गिरती है। हाँ, वही जीनी वाली लैंप। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बस ये ऐसे ही होगा, तो नहीं, इसके अंदर से दरअसल यहाँ पे जीनी भी निकलता है। और ये देख के जो अपनी एनेस्थेसिया होती है वो तो डर जाती है, और अपना इफ्ताल काफी आराम से इसको देख रहा होता है। ये जिनी बोलता है ना कि यहाँ से कोई भी आगे पास नहीं कर सकता बिना मेरे परमिशन के, तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब जल्दी करो और निकलो यहाँ से। विल अपना इफ्ताल बोलता है कि मैं ऐसे तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पे अपना कटाना लेने आया हुआ हूँ जिसका नाम राइकिरी है, तो क्या तुम प्लीज यहाँ से हटना चाहोगे? और ये सुनो, जो जिनी होता है बोलता है, अरे क्या तुम सच में मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम छोटे से बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे राइकिरी को यूज कर सकते हो? और वो तुम्हारी तलवार है। बस करो बकलोली और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे गधा समझने की कोशिश मत करो। जो कटाना है ना, वो एक लेजेंडरी वेपन है जो कि यहाँ पे डेमन किंग के कैसल से ना इफ्ताल लेके आया था। और तुम्हें तो इफ्ताल के बारे में पता होगा ही कि वो वन ऑफ द 4 एम्परर्स था। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर इफ्ताल हमें बताता है कि दरअसल जब वो यहाँ पे डेमन किंग से फाइट कर रहा था, तो जो उसकी स्पेल थी ना, उसको डेमन किंग ने उसी तलवार से लिटरली 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तो वो जो तलवार है वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज्यादा पावर होल्ड करती है। मतलब लिटरली इस तलवार की जो रैंक है ना, वो ट्रिपल एस है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि ये जो अपना जिनी है ना, ये ने बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ना उसी मर्लिन के ना चमचे हो, मतलब कि उनके स्टूडेंट हो। तो बस बहुत होगी बकलोली और चुपचाप निकलो यहाँ से। उस बुढ़िया के चक्कर में मैं ऑलरेडी पागल हो चुका हूँ, वो मुझे हमेशा डांटते रहती है, और अब तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। और भाई अपना जो इफ्ताल होता है वो बस इसकी बातों को सुने जा रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी अपना इफ्ताल काफी आराम से बोलता है, देखो यार तुम अभी भी बात को समझो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल राइट है अंदर जाने की। और भाई ये सुनकर जिनी को काफी गुस्सा आता है। वो लिटरली अपना मुक्का यहाँ पे ना एक दीवार पे दे के मारता है और दीवार का भाई क्रैक आ जाता है। और यहाँ पे एनेस्थेसिया काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और फिर ये बोलता है, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें आराम से समझा दूं, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? और भाई इतना तेज बोल रहा होता है ना कि इसकी जितनी भी थूक होती है भाई लिटरली अपने इफ्ताल के ऊपर गिर रही होती है। अपना इफ्ताल बोलता है कि अबे घोचू, मुंह तो बंद करके बोल ले। खैर यहाँ पे इफ्ताल का दिमाग फिर चुका होता है। वो बोलता है, मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ, जो कटाना है वो कहाँ है? और यहाँ पे ये सुनते ये बंदा बोलता है ना कि दरअसल कटाना पीछे है, बट तुम वहां तक नहीं जा सकते। कोई भी आम इंसान, कोई मामूली सा चोर उस कटाना को छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसके आसपास से काफी खतरनाक सा मैजिक का बैरियर लगा हुआ है। और हाँ, मैं तुम्हें अभी बोलूंगा कि तुम उसके आसपास जाने का कोशिश ही मत करना। अपना इफ्ताल लिटरली अपने सिर को नीचे करता है और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई ये बोल रहा होता है ना, उसके पहले ही इफ्ताल जाके अपने राइकिरी को टच भी कर लेता है। और यहाँ पे जो इफ्ताल होता है उसने ना एक डी स्पेल मैजिक का यूज किया होता है, जो कि लेवल 8 का मैजिक होता है। एंड ये देखे जो अपना जिनी होता है ना, भाई लिटरली इसकी हालत टाइट हो चुकी होती है। इसके नाक से यहाँ पे वो सब कुछ निकलने लग चुका होता है, जो कि तुम्हें ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। खैर यहाँ पे बोलता है कि क्या क्या सच में ये बच्चा यहाँ पे राइकिरी को उठा चुका है? आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार इसने यहाँ पे इस मैजिक को डिस्पेल कैसे करा और ये इसे यूज कैसे कर पा रहा है? और हम देखते हैं यहाँ पे अपने बंदे को, बोलता है, हाँ काफी बढ़िया, ये सच में कमाल का लग रहा है। और अभी इनकी बकवास चल रही होती है, तो अभी यहाँ पे एंट्री होती है मर्लिन की, और ये बोलती है, जिनी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़िया बोलने की? और भाई यहाँ पे जिनी की फट के उसके हाथ में आ चुकी होती है। मतलब भाई इतने बड़े जिनी की फट चुकी होती है मर्लिन से। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं बिल्कुल भी आगे से ना तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। और हाँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था। इफ्ताल आता है और बोलता है, मर्लिन वेलकम बैक, तुम्हारा कैसा रहा सब कुछ? और यहाँ पे भाई मर्लिन इफ्ताल को देखते बोलती है ना, अरे यार तुम यहीं पे हो। और भाई बहुत प्यार से बात करने लगती है इफ्ताल से। और यहाँ पे जिनी बोलता है कि भाई साहब ये लड़की कसम से मुझे किसी दिन मार डालेगी। और फिर अपना इफ्ताल बोलता है कि हाँ मुझे याद आया कि जो राइकिरी था वो यहीं पे था, तो बस मैं उसे यहाँ पे लेने चला आया था। ये बोलते कि ओ, तो अब आप स्वॉर्ड भी यूज कर सकते हो है ना? ये बोलता है कि हाँ इसीलिए तो मैं इसे लेने आया हुआ था। और फिर यहाँ पे अपनी मर्लिन बोलती है, तो क्या तुम मुझे कभी तलवार चलाना सिखा सकते हो? ये बोलता है, हाँ बिल्कुल, जब हम फ्री रहेंगे ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा। और हम देखते हैं इधर जिनी को, और भाई ये बंदा भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। ये बोल रहा होता है कि आखिरकार इस बच्चे ने यहाँ पे लेवल 8 परफेक्ट डिस्पेल का यूज कैसे करा, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। मतलब मेरी फार्ग रख दी इस बच्चे ने, और ऊपर से ये मर्लिन, भाई ये पक्का मेरी लंका लगाएगी। और हम देखते हैं इफ्ताल को, और वो काफी घूर के जिनी की तरफ देखता है। जिनी बोलता है, बस कर भाई, मेरी पैंट गीली करेगा क्या? एक तो ये मर्लिन, ऊपर से तुम दोनों मिलके मेरी लंका लगाने पे तुले हुए हो। खैर अपना जिनी यहाँ पे नीचे झुकता है और बोलता है, मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ करना, मतलब मेरी गलती है, मैं मान चुका हूँ, तो बस भी करो तुम दोनों, और प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग इसे माफ
ऑफ कर देते हैं और यहाँ से ना बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना इफ्ताल होता है ना वो यहाँ के मार्केट के दुकानों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि दरअसल जो मार्केट है ना वो लगभग पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है, जैसा ये पहले हुआ करता था वैसा ये आज भी है और जो कुछ दुकानें है ना वो आज तक यहाँ पे है। और तभी यहाँ पे अपनी मर्लिन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आप उसी दुकान को देख लो, जो दुकान आपको दिख रहा है ना वो बहुत पहले से दुकान है, इसी से मैं अपने आगे कर्टन बनवाती हूँ और इसी से मैं यहाँ पे ना आपके और एनेस्थेसिया का यूनिफॉर्म भी बनवाने वाली हूँ। ये लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं और अपने अपने यूनिफॉर्म का मेजरमेंट देते हैं। इसके बाद लोग यहाँ पे चाय वाय पीते हैं और अब ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार अब इन्हें कहाँ जाना चाहिए। तब यहाँ पे कैफे में एक लड़की होती है और बोले दरअसल यहाँ पे ट्रेजर हंट चल रहा है, तो आप लोग उसे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो और उसे ज्वाइन करने पे आप लोगों को ना प्राइज भी मिल सकता है। ये बोलते क्या सच में? ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और ये पूरे टाउन में चल रहा है तो आप इसे काफी आसानी से कर सकते हो। ये लोग बोलते हैं ये तो काफी बढ़िया बात बताई तुमने। और ये आगे और भी बातें बताती है कि दरअसल अगर आप यहाँ पे जीतते हो ना प्राइज के साथ साथ आपको यहाँ पे ना हॉट स्प्रिंग का टिकट भी दिया जाएगा। और भाई मर्लिन तो बहुत खुश हुए जा रही होती है सुनकर कि भाई कसम से हॉट स्प्रिंग का टिकट मिल गया ना तो और मुझे चाहिए ही क्या। और ये बोलती है इफ्ताल आप क्या सोच रहे हो? ये बोलता है कि बस मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना इसे ज्वाइन ही कर लिया जाए। एंड तभी अपनी एनेस्थेसिया होती है उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे एक पोस्टर पे और भाई उस पे ना उसको एक छोटा सा गुड्डा दिखाई देता है जो कि बहुत क्यूट सा लग रहा होता है और अपनी मर्लिन देख के उसको ना थोड़ा सा एम्बैरेस होने लगती है। और तभी ना बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या देख रही हो? एनेस्थेसिया बोलती है ओ कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे ना ये पोस्टर देख रही थी। ये बोलता है ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और ये लोग यहाँ पे उस पोस्टर को देखते हैं एंड ये वही ना हॉट स्प्रिंग वाला पोस्टर होता है और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि दरअसल जो भी यहाँ पे प्राइजेस रखे हुए हैं ना उनको हमें ढूंढना होगा और उन सबको लेके जाना होगा तभी हमें यहाँ पे ना प्राइजेस मिलेंगे। और इस ट्रेजर को ना एक अजीब से मैजिक के साथ कवर किया गया है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। और फिर अपनी मर्लिन बोलती है अगर हम यहाँ पे सब हटाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ना शहर में बहुत तरीके के ना मैजिक बैरियर का यूज किया गया है, तो अगर इफ्ताल यहाँ पे उसका यूज करेगा ना तो शायद यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इफ्ताल बोलता है ओ ऐसा है क्या? फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ उसी को हटाता हूँ ना जिसने यहाँ पे ट्रेजर को ढक रखा है। और जो अपना इफ्ताल होता है वो यहाँ पे लेवल 5 मैजिक का यूज करता है, मतलब डिस्पेल मैजिक का, और यहाँ पे सब कुछ को खत्म कर चुका होता है। मतलब जितने भी ट्रेजर होते हैं वो आराम से अब मिल रहे होते हैं और ये सब लोग ना उन्हें ढूंढना भी चालू कर चुके होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना उन सभी को ढूंढ लिया होता है और लोग यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं। और जो अपनी एनेस्थेसिया होती है ना उसे वो डॉल काफी पसंद आ रहा होता है और यहाँ पे मर्लिन बोलती है कि फाइनली हमने यहाँ पे ना उस ट्रेजर हंट को खत्म कर लिया है, मतलब जीत लिया है, तो हमें यहाँ पे बहुत जल्दी हॉट स्प्रिंग का टिकट मिलने वाला है। और यहाँ पे जो अपनी एनेस्थेसिया है भाई वो अलग ही खुश हुई जा रही होती है। वो बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दिलाने के लिए। ये बोलता है कोई बात नहीं और फिर बोलता है कि अच्छा हाँ मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें क्या यही चाहिए था? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे ये बहुत पसंद है। ये बोलता है लेकिन क्यों? ये बोलते क्योंकि इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे स्माइल कर रहे हो। और ये बात सुन के अपना इफ्तार बोलता है क्या सच में ये ऐसा सोचती है? और यहाँ पे अपनी एनेस्थेसिया बोलती है ओ तो तुम्हें तब से यही चाहिए था और इसी कारण से चाहिए था, अब मैं समझी। खैर यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो अपना इफ्तार होता है वो अपने मेंशन में बैठ के ना यहाँ पे चाय वाय पी रहा होता है। तब यहाँ पे एंट्री होती है अपने मर्लिन की और वो आगे बोलती है इफ्ताल समा क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? इफ्ताल बोलता है कि क्या हुआ, आखिर बात क्या है? ये बोलते दरअसल मैं आपके साथ ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये बोलता है ठीक है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ये बोलते दरअसल मैं अभी यहाँ पे एनेस्थेसिया के साथ बात करने गई थी। तो ये बोलता है क्या? तो वो तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये बोलते जस्ट मेरा एक गोल था। ये बोलता है गोल था? क्या गोल था? ये बोलते दरअसल मुझे जानना था कि जो यहाँ पे एनेस्थेसिया की बॉडी है क्या वो सच में आपकी वर्दी है कि नहीं है। और ये सुनते ही जो अपना बंदा होता है उसके मुंह की जितनी चाय होती है भाई वो उससे ज्यादा बाहर आ चुकी होती है। ये बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है ये, और तुम ये सब क्यों बोल रही हो? ये बोलते बस इसलिए ना क्योंकि मैं चाहती हूँ जो एनेस्थेसिया है जो उसकी बॉडी है ना वो आपके लिए ना एकदम परफेक्ट बैठे, क्योंकि आप एकदम ना एक फर्स्ट रेट के मास्टर हो तो उसकी जो मिस्ट्रेस होनी चाहिए ना वो भी एकदम ए रेट की होनी चाहिए। और ये सुनते जो अपना बंदा होता है वो मर्लिन के पास जाता है और उसको एक जोर का कंटाप लगाता है। बोलता है अबे तू ज्यादा नहीं सोच रही, 7वीं फेल, तुझे किसने कहा ये सब करने के लिए? और मर्लिन बोलती है मुझे माफ करना मेरे से गलती हो गई, मतलब मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। फिर ये बोलती है दरअसल मैंने एक चीज देखा। ये बोलता है क्या? ये पता है दरअसल उसके बॉडी पे एक स्लेव क्रेस्ट था, तो आखिरकार आप उसे लेकर क्यों घूम रहे हो? आपको पता है ना कि वो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह काम करता है। वेल अपना बंदा बोलता है वो मुझे पता है तो तुम उसके बारे में मुझे ज्ञान मत दो। बट मर्लिन बार बार फोर्स कर रही होती ना तभी अपना इफ्ताल काफी गुस्से में बोलता है जब मैंने कह दिया कि मुझे पता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने जान के उसको अपने पास रखा है तो बस मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। मर्लिन बोलती है ठीक है अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो मैं बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बोलने वाली, मुझे माफ कीजिएगा मेरी गलती के लिए। और इतना बोल के मर्लिन यहाँ से ना चुपचाप चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन का सीन और यहाँ पे स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं भाई वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि बेसिकली ये जो स्कूल है मतलब एकेडमी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इल्व और यहाँ पे ना डीमंस के बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो अपना इफ्ताल है वो एक ह्यूमन है तो ये थोड़ा सा इनके लिए अजीब सी बात है। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार एक ह्यूमन यहाँ पे कैसे आ सकता है, जरूर इसको काफी अच्छी खासी रकम दी गई होगी तभी इसको यहाँ पे एडमिशन मिल पाया है। फिर अपना इफ्ताल बोलता है हाँ मुझे क्या ही करना है इनसे, मुझे तो बस अपने पढ़ाई से मतलब है तो मुझे इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये अपने रूम में
जाता है और वहीं पे हम देखते हैं एक बंदे को और इसका नाम हमें एबे बताया जाता है। और भाई ये कहीं ना अपने इफ्ताल से जल रहा होता है। ये बोलता है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये नया स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इसके घर वालों ने ना बहुत सारा पैसा दिया एकेडमी को, तो एकेडमी ने इसको यहाँ पे एडमिशन दे दी है। खैर क्या ही कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। आफ्टर ऑल एक ह्यूमन यहाँ पे क्या ही करेगा। ये बोलता है खैर छोड़े यार, मुझे इनसे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे बस जाना है और यहाँ पे ना अपनी पढ़ाई करनी है। बट हम देखते हैं यहाँ पे एनेस्थेसिया को और भाई ये थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एबे को देख के, मतलब पता नहीं क्यों बट ये बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है। इफ्ताल बोलता है कि अरे क्या हो गया, तुम किसे देख रही हो? एनेस्थेसिया बोलते नहीं बिल्कुल नहीं मास्टर, बस मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को और वो यहाँ पे अपने इफ्ताल के पास आती है और बोलते देखो यार मुझे बिल्कुल यहाँ पे ह्यूमन से दिक्कत नहीं है, बट जो भी है मैं चाहूंगी कि तुम ना मेरे से थोड़ा दूरी रहना, ज्यादा चेप होने का ट्राई मत करना। और जो एबे है वो बहुत ही उल्टा लड़का है, मतलब उसको ह्यूमन से बहुत ज्यादा दिक्कत है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी बातें बताती है। बोलता ठीक है यार मुझे क्या ही करना है इनसे। खैर इनकी बातें चल रही होती है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है मर्लिन की और वो आके बोलती है ना दरअसल आज से तुम लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ। और ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार इस कॉलेज की डीन मुझे क्यों पढ़ाने वाली है, क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या? एबे खड़ा होता है बोलता है ओ मुझे लगा ही था कि आप यहाँ पे मेरी वजह से आई हो, शायद आपको मेरे बारे में पता चल गया है। मर्लिन बोलती है क्या कहा तुमने, तुम्हारे बारे में? एक मिनट तुम कौन हो? ये बोलता है क्या, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बोलती है दरअसल मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की वजह से हूँ। और वो यहाँ पे इफ्ताल की तरफ इशारा करती है। इफ्ताल बोलता है मर्लिन यार तू मेरी जान लेके मानेगी। फिर अपनी मर्लिन बोलती है ना वो एक ह्यूमन है और मुझे लगता है कि तुम लोगों को उससे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ना तुम्हारे अंदर जो भी यहाँ पे ह्यूमंस को लेकर निगेटिव चीजें हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगी। और अपने एबे बोलता है ना मुझे क्या ही फर्क पड़ता है इससे और मैं क्यों जानूं इसके बारे में। और उसके बाद ये इफ्ताल को बोलती है इफ्ताल मैं चाहूंगी तुम ना हमारा ख्याल रखो। और ये सुनकर सब लोग शॉक कि भाई एक ह्यूमन को बोल रही है हमारा ख्याल रखने के लिए, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ना बंदा बोलता है भाई मैं कसम से ना एक पीसफुल स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहता था, बट मर्लिन तुमने मेरी लंका लगा दी, कहाँ गई मेरी पीसफुल स्कूल लाइफ, आखिरकार मेरे यहाँ पे आने का फायदा क्या हुआ। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपनी एनेस्थेसिया होती है वो क्लास से बाहर होती है और वो जैसे ही अपने क्लास के पास पहुंचती है ना वो अजीब सी कुछ चीजें नोटिस करती है। दरअसल जो अपना इफ्ताल होता है उसके आसपास यहाँ पे एब और उसके दोस्त खड़े होते हैं और उसे टीज कर रहे होते हैं कि आखिरकार तू ये बता कि तू यहाँ पे ना मर्लिन का फेवरेट है ना, तभी तू यहाँ पे खड़ा है। मुझे पता है कि जो डीन है तुझे पसंद करती होगी। और बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं। इफ्ताल बस सुने जा रहा होता है और उसे को गुस्सा तो आ ही रहा होता है। तभी इफ्ताल अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। और ये लोग बोलते हैं क्या तूने कुछ कहा क्या? ये बोलता है नहीं मैं क्या ही करूंगा, मैं तो इतना कमजोर सा लड़का, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। और भाई एबे ना बहुत गुस्से सा मुंह बना रहा होता है। इफ्ताल बोलता है क्या बकलोली है ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। क्या यहाँ पे आगे हम देखते हैं मर्लिन को और वो फिर से यहाँ पे ना क्लास में आती है और बोलती है कि चलो ये टाइम हो चुका है क्लास एक्टिविटीज का। और दरअसल यहाँ पे ना हम डिसाइड करेंगे कौन यहाँ पे इंटर क्लास बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। दरअसल मैजिक के अंदर सब कुछ फील हो चुका है, तो हम यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर ना वॉलंटियर ढूंढ रहे हैं। तो अब बताओ तुम में से कौन होने वाला है। और अपना इफ्ताल समझ जाता है कि भाई ये पक्का मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली है। इफ्ताल यहाँ पे डेस्क के नीचे छिपने लगता है। तब यहाँ पे अपनी मर्लिन के पास पहुंचती है और बोलती है इफ्ताल तुम यहाँ पे ले सकते हो, बट इफ्ताल कुछ नहीं बोलता है। तब यहाँ पे एबे खड़ा होता है, बोलता है मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और ये देख के जो अपनी एनेस्थेसिया होती है वो भी खड़ी होती है और बोलते हैं ठीक है हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बोलते हैं ओ तो एनेस्थेसिया तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो? ये बोलते नहीं मेरी जगह पे यहाँ पे ना मेरे मास्टर पार्टिसिपेट करेंगे। इफ्ताल बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, तू मुझे क्यों फंसा रही है? ये बोलते हैं हाँ जो मास्टर है वो यहाँ पे एबे से फाइट करेंगे। और इसी बात को लेकर बहुत खुश हुए जा रहा होता है, मतलब भाई बहुत ही खुश हुए जा रहा होता है। खैर इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।